तो मैं ड्रीम 11 पिछले 5 सालों से खेल रहा हूँ और मैंने बहुत बार ग्रैंड लीग विन किया। और मेरे मेंबर्स भी यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, रोज के रोज ग्रैंड लीग विन करते हैं, यानी कि बहुत बार इन लोगों ने ग्रैंड लीग विन किया। ठीक है, तो ग्रैंड लीग जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है ट्रम्प प्लेयर। कि ट्रम्प प्लेयर आप कैसे सिलेक्ट करोगे जिससे कि आप ग्रैंड लीग जीत पाओगे। देखो, ट्रम्प प्लेयर आपकी टीम में 4 से 5 ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने चाहिए जिनका कम सिलेक्शन, और यही जो ट्रम्प प्लेयर हैं जो आपको ग्रैंड लीग जिताने वाले। और कैप्टन वाइस कैप्टन सही रहेगा तभी जीत पाओगे। और मैंने कई बार जीता है और मुझे पता है कि कैसे ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट करना है। तो वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सिर्फ अगर आप जान जाते हो वो कौन से ट्रम्प प्लेयर है जो आज परफॉर्म करके देने वाले हैं, तो फिर आप ग्रैंड लीग में आपको फिर फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक लाने से कोई नहीं रोक रहा। बस वही ट्रम्प प्लेयर को आपको जानना है। तो मैं इस वीडियो में आपको ट्रम्प प्लेयर बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हो। लेकिन अगर आपको हर मैच की आपको ग्रैंड लीग की टीम और आपको हर मैचेस की प्रॉपर एनालिसिस करके टीम चाहिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पे हर मैचेस की वीडियो आती है जिसमें प्रॉपर एनालिसिस करके मैं हर एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ कि कौन सा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है और कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पे मैं स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग की टीम शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अभी देखो, मैं आपको एक ड्रीम 11 ओपन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे ड्रीम टीम है उसमें कैसे ट्रम्प प्लेयर हैं और कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो ट्रम्प प्लेयर। ठीक है, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखो, जो BBL का ये पहला मैच है, तो इसमें देख सकते हो ये टीम है जो ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाई थी। अब देखो, इसमें 30% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स पे थोड़ी सी नजर रखना आप। यहाँ पे देखो, डाउसन 37 पॉइंट्स दी है, 55% सिलेक्शन है, चलो थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे रोज की बात कर जाए 25%, एक प्लेयर हुआ जिसका 30% से कम सिलेक्शन है। इसके अलावा सांगा की बात कर जाए, इसका भी भाई 16% सिलेक्शन, 2 प्लेयर, 30% से कम 2 प्लेयर। कार्टराइट की बात कर जाए, ठीक है, इनका ज़्यादा सिलेक्शन है तो इनको मैं जो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ग्रीन की बात करी जाए, इनका भी ज़्यादा सिलेक्शन, चलो। और जो इनका कम सिलेक्शन है वेबस्टर, 35% सिलेक्शन, यानी कि 30% से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो, मतलब इससे ये क्या सीखने को मिलता है कि 30 से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए। वेबस्टर जो कि कैप्टन है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनका परसेंटेज 30% से भी कम है और कैप्टन भी। अब देखो, ये 3 ट्रम्प प्लेयर कैसे हुए और इनको आप कैसे पहचान सकते हो ट्रम्प प्लेयर। देखो, सांगा की बात कर जाए तो 1 डाउन बैटिंग करने आता है, आपको इनके बैटिंग ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। 1 डाउन बैटिंग करने आता है। अब 1 डाउन बैटिंग करने आ रहा है और ये इसका सिलेक्शन कम क्यों है? क्योंकि डेब्यू कर रहा है या फिर 2 मैचेस में फ्लॉप हुआ होगा, तभी जाके इसका कम सिलेक्शन। तो जो बंदा फर्स्ट मैच में या फिर सेकेंड मैच में ड्रॉप, अगर वो फ्लॉप हो रहा है और 1 डाउन बैटिंग करना है, तो भाई तीसरे मैच में फुल्ली चांस है कि वो बंदा आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। ठीक है, रोज की बात करिए तो वही बात है, रोज का कम सिलेक्शन इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने आता है, 5 नंबर, तो इसलिए इसका कम सिलेक्शन। तो आप 5 नंबर वाले प्लेयर्स को भी अपनी टीम में रखना जिनका कम सिलेक्शन। वेक्टर क्या है, क्या रीजन है कि इसका कम सिलेक्शन? रीजन ये है कि भाई देखो, ये है ऑलराउंडर और बैटिंग करता है 4 नंबर पे और बॉलिंग भी करेगा 4 ओवर। कभी क्या 1-2 ओवर डालता है, कभी नहीं डालता है और कभी जल्दी आउट हो जाता है, तो इस वजह से इसका कम सिलेक्शन था। 2 मैचेस में कंटिन्यू फ्लॉप था। तो आपको पता है, जो बंदा 4 नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने और जिसके ओवर के चांसेस है 2 ओवर तो मिनिमम करेगा, तो ऐसे प्लेयर भाई आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे ना भाई। तो ऐसे प्लेयर्स को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो? अब इसने क्या किया, बैटिंग तो कर ही लिया, 50-60 रन बना दिया और बाकी 4 ओवर डाल के 4-5 विकेट भी ले गए। इसी वजह से इसने पॉइंट दे दिए। तो आपको ग्रैंड लीग जीतना तो ऐसे ही ट्रम्प प्लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आगे आपको एक टीम बना के भी दिखा दूंगा। अब देखो, एक और मैच का मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, 30 से कम % सिलेक्शन यहाँ पे काउंट करना आप। यहाँ पे राइट की बात करी जाए, इनका सिलेक्शन 15%। अब भाई देखो, 15% यानी 30% से कम, और वाइस कैप्टन भी है। तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या सीख रहे हो? जिनका सिलेक्शन भाई कम है, 30% से कम है, 30 मतलब ऐसा मान के चलो 50% से कम है ना, उसी को आप कैप्टन वाइस कैप्टन करो। बाकी 50% से ऊपर वाले को करने का नहीं मतलब है। वेबस्टर हमने देखा, जिसका सिलेक्शन 50% से कम था वो था कैप्टन। और यहाँ पे देख लो,
मैक राइट जिन जो कि वाइस कैप्टन है, और मैथ्यू वेड का भी सिलेक्शन यहाँ पे 50% ही है, तो ये कैप्टन। तो जैसा कि मैंने बताया 30% से कम सिलेक्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं, वेल्स हो जाते हैं यहाँ पे 30 से कम परसेंट सिलेक्शन, एरोन फिंच हो जाते हैं 41% सिलेक्शन, इनको काउंट नहीं करेंगे। क्लार्क की बात करिए 28% सिलेक्शन, और यहाँ पे और कौन से डूले यहाँ पे 18% सिलेक्शन, और यहाँ पे स्टुअर्ट रोजर्स, यानी कि यहाँ पे आपको 5 ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं जिनका 30% से कम सिलेक्शन है। तो इससे आप क्या सीख रहे हो? अब देखो इन रीजन क्या है कम सिलेक्शन होने का। क्लार्क की बात करिए ओपनिंग आता है, लेकिन ये क्या है भाई, हर मैचेस में फ्लॉप जा रहा था 2-3 मैचेस में। तो जो बंदा ओपनिंग करने आ रहा है, जिसके पास हाईली चांस है कि स्कोर कर सकता, तो वो तो ट्रम्प प्लेयर ही निकलेगा ना। मिल्टन कार्टराइट की बात करिए तो वन डाउन बैटिंग करने आता है, ये भी भाई बंदा नहीं चल रहा था मैचेस में। तो जो वन डाउन बैटिंग करने आ रहा है वो उसका कम सिलेक्शन है, तो वही तो है ट्रम्प प्लेयर, समझ रहे हो? अगर वन डाउन बैटिंग करने आ रहा है, ओपनिंग करने आ रहा है और उसका कम सिलेक्शन है, तो वही आपको ग्रैंड लीग जिताएगा। और देखो यहाँ पे वेल्स की बात करिए जो कि 5 नंबर बल्लेबाज करना था, तो आपको नीचे वाले को भी 1-2 लेके चलने पड़ेंगे जिनका कम सिलेक्शन हो। रॉजर्स की बात करिए 2 मैचेस में विकेट नहीं लिया था, इसने सब कुछ ड्रॉप करके आया, तो तीसरा मैच में ले लिया। तो ऐसे ही होता है, जो बंदा 2 मैचेस में विकेट नहीं ले रहा है उसको आप ले सकते हो। यहाँ पे डूले की बात करिए, ये भी पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं मिला था, इसलिए तो इनका कम सिलेक्शन है। तो जो बंदे 5 नंबर से ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, अगर उनका बैटिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4 है और उनका कम सिलेक्शन है, तो उसको आप ले लो, वो ट्रम्प प्लेयर निकल जाएगा। या फिर जिनके 4 ओवर पक्का जाने वाले हैं और उसको विकेट भले ही पहले मैच में या फिर दूसरे मैच में नहीं मिला, फुल्ली चांस है कि तीसरे मैच में वो आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। तो आपको ट्रम्प प्लेयर कैसे सिलेक्ट करना है? तो पहले आपको कैसे सिलेक्ट करना है ट्रम्प प्लेयर? आपको ट्रम्प प्लेयर सिलेक्ट करने देखना पड़ेगा कि इसकी बैटिंग ऑर्डर क्या है। अगर 1 से 5 के बीच में अगर ये बैटिंग करने आ रहा है और कम सिलेक्शन है, तो भैया उसको उठा लो ग्रैंड लीग में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर 1-2 मैचेस में फ्लॉप हुआ है, तो चांस है कि तीसरे मैच में आपको परफॉर्म करके देने वाला है। और इसके अलावा और कौन सी बातों का ध्यान रखना है? अगर ये बॉलर है, आपको पता है कि 4 ओवर डालेगा, तो भाई ले लेना, ठीक है, अगर 2 मैचेस में विकेट नहीं लिया तो। और इसके अलावा जो वन डाउन आ रहा है या फिर 4 नंबर पे और बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, तो वो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रम्प प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए। इस खेल में जितने जो शामिल तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें।